हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है मोबाइल पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। मेरे दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम वर्क एंड टाइम के चैप्टर को यानी कि टॉपिक को छू रहे हैं। मेरे बच्चे, आपको मैं सभी को बता देना चाहता हूं, यहाँ पे मैं लिख भी देना चाहता हूं कि इस टॉपिक से आपके 2 नंबर जो है ना, वो पक्के हो जाते हैं, बिल्कुल पक्के। समझ रहे हैं? 2 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे यहाँ से आपके, अगर आपने ये टॉपिक पढ़ लिया तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के एक ब्यूटीफुल मोटिवेशन कोट के साथ। जिंदगी को सफल बनाने के लिए बातों से नहीं, रातों से लड़ना पड़ता है, और रातों से भी ज्यादा अपनी की नींद से लड़ना पड़ता है। मुझे याद है कि जब हम प्रिपरेशन में आए थे तो हम क्या करते थे, हम 2-3 अलार्म लगाते थे। ठीक है, हम अपनी खुद की बात कर रहे हैं। हम 2-3 अलार्म लगाते थे। एक अलार्म 2 बजे का लगाते थे, एक अलार्म 4 बजे का लगाते थे, और एक 3 बजे का लगाते थे। सडनली ऐसा चेंज आया कि फिर हम 2 बजे सोने ही लगे। 2 बजे सोने लगे, मतलब रात को 2 बजे सोना स्टार्ट कर दिया हमने। किसी का कॉपी किया, किसी का देखा, किसी का सुना। तो डेफिनेटली हम लोग रातों से लड़े और नींद से भी लड़े। और इसके बाद फिर भी अलार्म लगता था वो, अब इसके बाद 6 बजे का लगता था, 7 बजे का लगता था अलार्म, या 5 बजे का भी अलार्म लग जाता था। 5 बजे कभी नहीं लगा, हमें लगता है 6 बजे, 7 बजे और 8 बजे। मैक्सिमम हम लोग 8 बजे तक उठ जाते थे सुबह सुबह। अब आपको सुबह थोड़ी, वो तो दोपहर हो जाती है, बट सोना भी जरूरी है, सोना भी जरूरी है, और जागना भी जरूरी है। सोइए सिर्फ उतना ही जितना सिर्फ आपके काम की हो, नींद काम की लीजिए। और मैं एक बात हमेशा कहता हूं आपसे कि अगर आप सोने का अगर बिल्कुल, मतलब आप नींद से लड़ नहीं पा रहे हैं, तो आप पावर नैपिंग यूज करिए। 20-20, 25-25 मिनट के सोने की ऐसा आप प्रैक्टिस डालिए। ठीक है, तो उससे होगा ये कि आप जब भी उठेंगे तो आप सुबह किस तरह तरोताजा उठेंगे, और काम करने की जो तुम्हारी क्षमता होगी वो फिर से एकदम नई स्टार्ट से हो जाएगी। ज्यादा टाइम नहीं गवाएंगे, पहले सवाल पे चलते हैं। आपको मैंने बताया था कि बहुत सारी चीजें तो मैंने आपको बता दिया था। इस सवाल को जरा आप देखिए, बहुत आसान सवाल है, जैसा कि आप पढ़ सकते हो। ABC एक काम को 12, 24, 36 दिन में कर सकते हैं। बेटा, किसी काम को आप जैसा बोला है वैसा लिखते चले जाओ। 12 दिन में, B किसी काम को 24 दिन में, और सर C किसी काम को 36 दिन में। इन तीनों का जो एलसीएम होगा वो होगा 72। तो 12 छक्के 72, 24 तियां और 36 दूना 72। ये इन सभी की इफिशियंसीज आ गई। डन है जी, बिल्कुल करेक्ट है। सवाल में कह रहा है कि वो तीनों ही आपस में मिल जाते हैं और कितने दिन में काम खत्म करेंगे। तो 6 2 8, 8 3 11, सर 11 इफिशियंसी के साथ, 72 काम को कितने दिन में निपटा लेंगे। तो आपसे टाइम पूछा जा रहा, तो टोटल की इफिशियंसी के साथ भाग दे दीजिए। तो भाई साहब 11 छक्के 66 होगा, 6 बच गया और 11 नीचे हो गया। तो इतने दिन में काम निपटा लिया जाएगा। तीनों मिलकर कितने दिन में? ऑप्शन नंबर सी, टाइम में काम को निपटा देंगे। आप बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिए। हमेशा अगर ये बोले कि इतने लोग मिलके काम कर रहे हैं, तो बेटा उनकी क्षमताएं जुड़ जाएंगी। समझ रहे हैं? और क्षमताएं जब जुड़ जाएंगी तो हमें टाइम चाहिए, तो उसी वर्क में हमें क्षमता से भाग दे देना पड़ेगा। ठीक है, अगला सवाल कह रहा है कि ए एक कार्य को 20 दिन में, बी 40 दिन में पूरा कर, दोनों मिलकर जो है, ठीक है, दोनों मिलकर भाई 5 दिन तक कार्य करें, तो कार्य का कितना भाग शेष रह जाएगा। बहुत अच्छा सवाल है ये। आप जानते हो ए किसी काम को 20 दिन में, बी किसी काम को बेटा 40 दिन में। इन दोनों का एलसीएम होगा 40, आप सभी को पता है। इनकी क्षमता 2 हो जाएगी, इनकी क्षमता 1 हो जाएगी, दोनों की क्षमता मिलकर 3 होगी। कहता 3 क्षमता के हिसाब से इन्होंने 5 दिन काम किया, यानी कि 15 दिन काम करेंगे।
15 दिन आई मीन 15 काम करके 40 में से 15 काम खत्म हो गया। सर 40 में से अगर 15 काम खत्म हुआ तो बचा कितना सर? सर 25 काम बचा। कहता भाई साहब ये बताओ कि कितना शेष रह गया टोटल काम का, तो टोटल काम से भाग दे दो। तभी तो टोटल काम का जिसका वो नीचे मैंने पढ़ाया आपको 5 × 25 = 25, 5 × 40, तो बेटा आंसर जो आपका आया वो 5/8 आया। 5/8 जहां भी होगा वो आपका उत्तर है, ये वाला आंसर आपका हो गया। ऐसे ही सवालों को हम करेंगे, ठीक है। ए अकेला एक काम को 20 दिन में, बी 30 दिन में कर सकते हैं। कह रहा तो आधा कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा? बेटा पूरा काम नहीं कह रहा, आधा काम कह रहा है। पहला ए 20 दिन में और बेटा बी 30 दिन में। इन तीनों का जो एलसीएम होगा वो 60 होगा। 20 × 3 = 60, 30 × 2 = 60। ठीक है क्या? समझ रहे हैं? इन दोनों की क्षमताएं मिलकर हो जाएंगी 5। ठीक है भाई, 5 क्षमता के हिसाब से इस काम को नहीं बेटा, इसके आधा काम को। तो आधा काम का मतलब क्या होता है? 30 काम। समझ रहे हैं? आधा का मतलब 30 काम। इस 30 काम को 5 क्षमता के साथ कितने दिन में खत्म किया जा सकता है? आप कहेंगे सर 6 दिन में। आधा काम बेटा 6 दिन में खत्म होगा, और आपसे ये कहा होता कि पूरा काम, तो पूरा काम भी दिया 12 दिन में। कहीं आप अगर सवाल को समझ नहीं पाए तो 5 से 12 को भाग दे देंगे, तो 60 को भाग दे देंगे तो 12 आंसर आ जाएगा, तो वो गलत हो जाएगा। आप हमेशा काम को आधा कर लीजिएगा, फिर ही भाग दीजिएगा। ठीक है, अगला देखो, बड़ा ही प्यारा सवाल है। सवाल जैसे जैसे बोला वैसे कर दो। कह रहा है ए किसी काम को, ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में, और बी अकेला ही उस काम को भाई साहब 30 दिन में। तो मैं कह सकता हूं कि दोनों की क्षमताएं दोनों का एलसीएम मिलकर 60 होगा। अगर मैं ए और प्लस बी दोनों की क्षमता निकालना चाहूंगा तो 12 × 5 = 60 यानी कि 5 हुआ। 30 × 2 = 60 यानी इसकी 2 होगी। तो भाई साहब अगर इसकी क्षमता 2 हुई तो इसकी तो 3 होगी ना, तभी तो दोनों मिलके 5 बनाएंगे। है भाई, क्लियर है इतनी बात? आपसे वही कह रहा है कि बताओ ए अकेला कितने दिन में पूरा कर देगा। ए की क्षमता है 3 सर, 3 क्षमता के साथ ये 20 दिन लेगा काम को पूरा करने में। 20 दिन लेगा सर काम को पूरा करने में। ये वाला आपका उत्तर हो जाएगा, चौथे का ये वाला आंसर है। चौथे का हमने चौथा निकाल दिया। ठीक है, एक आदमी किसी काम को 9 दिन में पूरा कर सकता है, परंतु अपने पुत्र की सहायता से 6 दिन में पूरा कर लेता है। अब मानो एक आदमी को ए कह रहा वो 9 दिन में काम खत्म कर लेता है। कहता वो और उसका पुत्र को अब बी मानो, कहता अब 6 दिन लगते हैं। सर एलसीएम हो जाएगा 18 के, यानी काम ही हो गया 18। अब इसकी क्षमता निकालोगे तो 2 आएगा, और इन दोनों की क्षमता निकालोगे तो 3 आएगा। अब ए की क्षमता तो 2 दी गई है, लेकिन अब उसके लड़के की क्षमता कितनी हो जाएगी? 1, तभी तो मिलके 3 होगा दोनों। यानी एक क्षमता के साथ बेटा 18 काम को तो वो सिर्फ 18 दिन में ही करेगा। आप बोलोगे कैसे? भाई मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था, पहले लेक्चर में ही बता दिया था कि ये जो क्षमता होती है ना, ये 1 दिन 1 घंटा 1 मिनट का काम होता है। अगर यहाँ पे दिन दिया हुआ तो एक काम 1 दिन में कर रहा है, तो 18 काम करने के लिए आप खुद समझदार हैं कि कितना दिन लेना है उसको। ठीक है भाई, ये वाला सवाल देखिए, बहुत प्यारा सवाल है। आपसे कह रहा है ए बी मिलकर एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, बी और सी मिलकर 16 दिन में। ठीक है भाई, तो आपसे कह रहा है कि बी उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। सवाल ये है। देखो ऐसे सवालों का उत्तर हम सीधे सीधे ऑप्शन के हिसाब से निकाल लेंगे। मैं अगर ये बोल दूं कि बी, अगर ये मैं दूसरा ऑप्शन ले लूं, मेरी मर्जी कर रही है, आप 48 को भी चाहो तो ले सकते हो। अगर मैं बोल दूं कि बेटा बी किसी काम को 24 दिन में कर सकता है, अगर मैं ये बोल दूं, और साथ साथ जितनी चीजें हैं वो ऐसी रहें कि ए और बी मिलके 12 दिन में कर सकते हैं, बी और सी मिलके 16 दिन में कर सकते हैं, ये ऐसे ही है। मैंने सिर्फ ये माना है ऑप्शन के हिसाब से। तो क्या इन चीजों को ये मानने के बाद अगर ये चीजें फॉलो हो रही हैं तो डेफिनेटली मेरे सवाल का उत्तर सही है। जो मैंने माना है वो सही माना है। आप समझोगे तो समझ लोगे कि 48 इनका एलसीएम होगा। 24 दूना 48 हुआ, 16 तिया 48 हुआ, और 12 चौके 48 हुआ। डन है भाई। सर अगर ये 2 हो गया तो सिंपल सी बात है, फिर ये भी 2 होगा, मतलब ये 2 हो गया तो ये भी 2 होगा। ठीक है सर, ये 2 है तो आप कह सकते हैं सर फिर ये 1 है, क्योंकि दोनों मिलके 3 आने चाहिए। हाँ है ना, क्लियर है भाई? अब सवाल करके देखो, क्या जो सवाल में ये ऊपर बोला गया है
क्या वो आ जा रहा है? अगर आ जा रहा है तो जो मैंने लिया है वो सही है। कह रहा है कि ए द्वारा 5 दिन और 7 दिन बी द्वारा, तो 2 क्षमता के साथ 5 दिन काम करेगा तो 10 काम हो जाएगा, है ना, 5 दूना 10। और 2 ही क्षमता के साथ अगर 7 दिन काम करेगा तो 14 काम हो जाएगा। कुल मिला के सर 28 काम हो गया, सॉरी 24 काम हो गया, 24 काम हो गया। कह रहा है कि सी की क्षमता 1 है लेकिन वो 13 दिन में काम कर देता है खत्म, 13 दिन में काम कर देता है खत्म। तो एक क्षमता के साथ अगर 13 दिन उसने काम किया बेटा, अगर 13 दिन, तो हुआ क्या सर? ये तो सिर्फ और सिर्फ 37 ही आ रहा है। इसका मतलब जो हमने ऑप्शन लिया था वो गलत ले लिया था, ऑप्शन जो हमने लिया था वो गलत ले लिया था। समझ रहे मेरी बात? ऑप्शन हमने गलत ले लिया था। अब मेरी बात फिर से एक बार सुनिए, फिर से एक ऑप्शन को उठाइए, क्योंकि ऑप्शन से ही ये बहुत आसानी से होगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन उठाएं बताओ? क्या मैं 48 उठा लूं? सर अगर मैं 48 उठा लेता हूं, बी की वैल्यू 48 रख लेता हूं, ठीक है, तो यहां a प्लस बी है, यहां b प्लस सी है। अभी भी हमारा जो एलसीएम होगा वो सर 48 की होगा, ठीक है, 16 3 48 होगा, है ना, 16 3 48 होगा। यहां इसकी यूनिट 1 हो जाएगी, 12 चौके 48, तो ये 3 होगा। आपको पता है अगर ये 1 हुआ तो ये 3 होगा, और ये 1 हुआ तो सर ये 2 होगा। अब इतनी चीज पे करके देखो क्या 48 मेरे सवाल का उत्तर है। चलो भाई, 5 दिन काम कर रहा है 3 क्षमता के साथ, तो 15 काम कर जाएगा। बी की क्षमता सर 1 है, 7 दिन काम कर रहा तो 7 काम किया। अब जरा इनको जोड़ लो, तो 7 5 12 यानी कि 22 काम हो गया था, बचा है कितना सर? 26 काम, 26 ही बचा ना, बिल्कुल। कह रहा 26 काम बचा है, और ये 2 क्षमता के हिसाब से सर क्या 13 दिन में पूरा हो रहा है? सर बिल्कुल हो रहा है, देखो यहां पे लिखा हुआ है। तो अगर हो रहा है तो जो हमने ऑप्शन लिया वो बिल्कुल करेक्ट ले लिया, तो ए वाला ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं। ऐसे सवालों को हम ऑप्शन से करेंगे, बड़े आसानी से हो जाते हैं। अगला देखो, कह रहा है एक कार्य पूरा करने में ए बी की तुलना में 10 दिन ज्यादा 10 दिन कम लेता है। बेटा ऐसे भी सवाल को हम ऑप्शन से ही करेंगे। जब ऐसे हो कि एक कम ले रहा है एक ज्यादा ले रहा है, तो ऑप्शन से करना बहुत आसान होगा। यदि ए तथा बी दोनों मिलकर 12 दिन में बेटा काम पूरा कर देते हैं, ठीक है, तो बी अकेला कितने दिन में पूरा करेगा? देखो भाई, हमें पता है कि एक 12 दिन ले रहा है, तो दूसरे को अगर मैं ये मान लूं कि बी ले रहा है 30 दिन, बी 30 दिन ले रहा है, ए और बी दोनों मिलकर ले रहे हैं 12 दिन, क्योंकि सवाल तो यही कह रहा है। इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 60, 12 पंजे 60 हो गया, और 30 दूना 60 हो गया। अगर ये 2 हुआ तो फिर ये 3 हो जाएगा, है जी, डन है, बिल्कुल। अगर ऐसा है, एक सेकेंड बेटा, एक सेकेंड, सो सॉरी, मैं जो लिखना था वो तो भूल गया। मैं कह रहा हूं कि बी किसी काम को अगर 30 दिन में कर सकता है, ठीक है, तो मित्र मैं ये देख रहा हूं कि बी की तुलना में ए को लगते हैं 10 दिन कम, तो सिंपल सी बात है, ए किसी काम को 20 दिन में कर देगा, क्योंकि 10 दिन कम लगेंगे। ये 60 हो गया। अगर मेरा उत्तर 12 आ गया था, हमारा आंसर सही है। दोनों को मिलाओ तो 20 3 60, ये दोनों, समझ रहे हो? एलसीएम निकल गया, आई मीन इनका इफिशिएंसी निकल गया। इन दोनों को जोड़ लो, इफिशिएंसी होगी 5। 5 इफिशिएंसी के साथ बेटा 60 काम को कितने दिन में कर देगा? क्या 12 दिन में कंप्लीट कर रहा है? डेफिनेटली कर रहा है। अगर कर रहा है तो इसका मतलब जो हमने ऑप्शन लिया था वो बिल्कुल सही लिया था। बी की वैल्यू कितनी थी? 30 दिन। मजा आया दोस्त? अगला पढ़ो सवाल। ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी और सी 20 दिन में, सी और ए 15 दिन में। ए और बी 12 दिन में, बी और सी 20 दिन में, सी और ए सर ये 15 दिन में। इनका एलसीएम हो जाएगा सर 60। याद रखना मेरे दोस्त, ऐसे सवालों में जब कभी भी हम ये निकालने का प्रयास करेंगे, पहले क्षमताएं निकाल लो। 12 पंजे 60 हो जाएगा, 20 3 60, 15 चौके 60, इन सभी को जोड़ लो तो हो जाएगा 12। ऐसे सवालों में अगर हम ए बी सी मिलकर किसी काम को कितने दिन में
करते हैं, अगर ये निकालना है मुझे, तो या तो मैं क्षमता का आधा कर दूं या इस काम का दोगुना कर दूं, जो आपकी मर्जी करे वो कर दो। काम का दोगुना कर दूं सर, काम को दोगुना कर दो, क्षमता को वही रहने दो। 6 दूना 12 हो जाएगा सर, कुल मिला के 10 दिन में काम खत्म। समझ रहे हैं? या तो क्षमता को ही आधा कर देते, या तो आप काम को दोगुना कर दो। ठीक है भाई, तो ये सवाल ऐसे हो जाएगा। ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है, ए बी मिलकर कितने दिन में करेंगे? बेटा ये तो इजी है कि तो 12 दिन आपको मैंने ओरली बता दिया है, इसको आप कर लेना, करके बताना मुझे कितना आएगा। ए उतना ही कार्य अकेले कर सकता है जितना बी और सी मिलकर कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर ए की इफिशिएंसी बेटा 2 होती है, तो सिंपल सी बात है कि बी प्लस सी की इफिशिएंसी 1-1 होगी, है ना? मतलब मिलके 2 होगी, 1-1 नहीं होगी, मिलके 2 होगी। इनकी इफिशिएंसी मिलके 2 होगी, ये बोल दूं मैं, इनकी इफिशिएंसी मिलके 2 होगी। तभी तो जितना ये काम कर रहा है उतना ये अकेले कर रहा है। ए तथा बी मिलकर एक कार्य को, ए तथा बी बेटा मिलकर एक काम को कितने दिन में? 9 घंटा 36 मिनट में कर सकते हैं। ए और बी मिल जाते हैं, 9 घंटा 36 मिनट में काम हो जाता है। कह रहा सी अकेला उसी कार्य को 48 दिन में कर सकता है, 48 घंटे में कर सकता है। तो जो होगा वो देखा जाएगा, आप चिंता मत करिए। ठीक है, आओ भाई साहब, कह रहा है ए और बी मिलकर कितना लेते हैं? 9 घंटा 36 मिनट। आप चाहो तो इस टोटल को घंटे में बना दो, तो 60 से भाग दे देंगे, 6 छाके 36 हो जाएगा। 36 से भाग, 36 में 60 से भाग दे दो, 6 छाके 36 हो गया, 6 यहां काटा तो 3 आया, 3/5 और 9 है, 9 25 45 और 3 कितना हुआ सर? 48/5। और बी कह रहा है किसी काम को सीधे सीधे 48 दिन में ही कर सकते हैं। मैं बोलूं दोनों का एलसीएम क्या होगा? 48 ही होगा। इनकी एफिशिएंसी 5 होगी, इनकी एफिशिएंसी 1 होगी। इसका मतलब ये कि ए की एफिशिएंसी फिर 4 है, और इसकी तो 1 है ही है, क्योंकि यहाँ पे 1 है। बात आई समझ में? अच्छा ये ओए होए, 1 सेकंड बेटा, 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड। ये भाई साहब बी नहीं है, ये सी है, ये सी है। तो इनकी बेटा 5 हुई और इसकी अकेले 1 हुई। तो मैं ये कह सकता हूं क्या कि अगर ये दोनों मिल के 5 हो रहे हैं, तो सीधी सीधी बात ये है कि हो सकता है, हो ना हो, इसकी 4 इफिशिएंसी हो सकती है, तो इसकी 4 ऐसे करके दी हो, कुछ भी हो सकता भाई। अब यहां सवाल में कह रहा है कि सी की इफिशिएंसी 1 है। बेटा सी की अगर इफिशिएंसी 1 है, सी की अगर इफिशिएंसी 1 है, ठीक है, तो बी की कितनी होगी? अगर इसकी 1 हुई तो बी की फिर 3 होगी, है ना? क्योंकि दोनों मिलके 4 हो रहे हैं, दोनों मिलके 4 होंगे, है ना? तो 4 3 7, इन दोनों की एफिशिएंसी होगी 7। बट ऐसा नहीं होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो एक बार ये देख लो कि यहाँ जो भाग हुआ सब सही हुआ है ना? 6 छके 36 हो गया, 6 हुआ और 3 हो गया, यहाँ पे 5, ठीक है। 9 25 45 3 48, ये भी ठीक है। मैंने कहा ये 2 होगा, तो इसको भी मैंने 2 ही माना था, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, ये 1 होगा। बट इस तरह का कोई भी चीज आता दिख नहीं रहा है। कह रहा है कि बी तदनुसार बी अकेले उस काम को कितने दिन में कर सकता है। तो ये मेरा बैठ नहीं रहा, प्रॉब्लम ये। अच्छा चलो ठीक है, अब एक काम करते हैं, हम इसको एक ही मानते हैं। हम ये मानते हैं ये 1 होगा, ये 1 होगा, ये 1 होगा, ये 1 है और ये 1 है। अगर मैंने ऐसे कह दिया ये 1 1 है, तो अगर मैं इन तीनों को जोड़ू तो भाई साहब आएगा 2, और मैं इन तीनों को जोड़ू, देखो ए बी सी, इन तीनों को जोड़ू तो आएगा 6। यही आ रहा ना? तो अगर मुझे 6 करना तो इसमें मुझे 3 का गुणा करना पड़ेगा। तो यहां भी 3 का गुणा कर लो और यहां भी 3 का गुणा कर लो। आप समझ रहे बात? आप समझ गए होंगे, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। इसका मतलब यह है कि अब मैं एक काम कर लूं, समझिए मेरी बात, मैं 3 दोनों को लिख लूं, यहां भी 3 और यहां भी 3, जिसमें सी तो 1 था और बी कितना हो जाएगा 2, तो बी 2 तो ए 3, समझ रहे हैं? ए 3 है ही। अब 2 क्षमता से 48 काम को कितने दिन में? 24 दिन में। कितने दिन में? 24। ठीक है,